नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। आज जो है मैं आपको गंधादि अर्चन के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि शास्त्र अनुसार जो है गंधादि अर्चन किस प्रकार से, मतलब गंधादि अर्चन जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए और किन किन द्रव्यों का करना चाहिए, उसके बारे में शास्त्र ने क्या कहा है उसी बारे में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो है मैं आपको शारदा तिलक तंत्र से जो है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये विषय जो है दोस्तों, इसमें ही जो है ना बहुत स्पष्टता से और बहुत सुंदरता से इसका वर्णन किया गया है। ये बहुत ही संक्षिप्त में वर्णन किया गया है, पर बहुत स्पष्टता से जो है गंधादि अर्चन के विषय में कहा गया है। गंधादि अर्चन का अर्थ होता है गंध आदि, यानी कि गंध से शुरू होगा। गंध, पुष्प, अक्षत, पत्र, अष्टगंध, धूप, दीप, इन सारी वस्तुओं का जो है ना हमें पूजन कर कर पूज्य बनाना पड़ता है। जब हम किसी वस्तु से पूजन करते हैं तो उसमें भी जो है ना एक प्रकार से प्राण शोधन आदि पूजन आदि करके जो है ना उसे भी एक प्रकार से पूज्य बनाना पड़ता है। तभी जो है आप जो है उन सारी वस्तुओं से भगवान की पूजन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए ये जो न्यास आदि हमारे होते हैं, हमारी जो ये द्रव्य शुद्धि आदि, ये सब कुछ देखिए, ये जो भी सारे नियम या फिर विधि होते हैं, हमारे स्थान शुद्धि मान लीजिए, हमारे द्रव्य शुद्धि आदि जो कुछ भी होते हैं, उसके पीछे का विषय यही होता है कि हर चीज में जो है ना ईश्वर जो कि हमारे प्राण में, हमारे हृदय में ज्योति रूप में विराज करते हैं, हर जगह पर जो है उस भावना के साथ जो है, मतलब ईश्वर हर जगह पर विराज रहे हैं, उस भावना के साथ जो है उनकी पूजा जब जिन द्रव्यों से हम करेंगे उन्हें भी पूर्णता से जो है ना उन ज्योति रूप में, यानी कि उन्हें भी पूज्य करना। आप जब जो है कोई मतलब पूजा कार्य करने जा रहे हैं तो आपको द्रव्य आदि, ये जो गंध आदि, ये सारे वस्तु जो है ना वो पूजनीय करने होते हैं, अर्थात वो भी पूज्य, पूजा के लायक होना चाहिए। तो उसे भी पूजना पड़ता है, सबसे पहले उनके अर्चन आदि करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम कोई आरती आदि जो कुछ भी करते, आरती के निवेदन आदि बोल लीजिए, या फिर जो कि निवेदन पद्धति में देखिए प्रोक्षण होता है, अर्चन होता है, उसका अर्थ होता है ऐसे ही हम नहीं अर्पण कर रहे हैं। हम धूप दीप भगवान को निवेदन तो कर रहे हैं, चाहे आरती हो, चाहे जो है उपचार के समय जो है हम निवेदन कर रहे हैं, पर सबसे पहले हम उनके प्रोक्षण कर रहे हैं, हम उनके अर्चन कर रहे हैं, फिर जो है हम संप्रदान आदि करके जो है निवेदन कर रहे हैं। तो निवेदन प्रक्रिया जो है ना इसी प्रकार से, मतलब उसे सबसे पहले पूज्य बनाया जाता है। प्रोक्षण आदि करके गंध पुष्प से पूजा करके वो वस्तु भी जो है सभी, तो मान देखिए दोस्तों, ये ज्योति स्वरूप है, ईश्वर के ही अंश है, तो उन्हें जो है पूज्य बनाना पड़ता है पूजा के लिए। उसके बाद ही जो है ना निवेदन आदि किया जाता है। तो गंधादि अर्चन के पीछे की भावना भी जो है वही है कि हम जिन गंध पुष्प आदि से मान लीजिए हम पूजन करेंगे, उन्हें भी जो है पूजनीय, यानी कि पूजा के लायक, यानी कि पूज्य बनाना पड़ता है। तो वही जो होता है गंधादि अर्चन का मूल विषय होता है। गंधादि अर्चन जो है इस विषय को मतलब इस विषय को ध्यान में रखकर ही जो है गंधादि अर्चन आपको हर पूजा में करना है। हर पूजा में आपको गंधादि अर्चन करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम न्यास आदि तो नहीं कर पाते, कई सारी चीज़ें नहीं कर पाते, पर गंधादि अर्चन अवश्य करना होगा आपको हर पूजा में। न्यास आदि देखिए, हर कोई जो है ना अकेले ये सारे कार्य करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन सारी चीज़ों को आपको सबसे पहले तो सीखना पड़ेगा, और जो है इसके सही तरीके से श्वास आदि के, और कहाँ पर स्पर्श होगा, किस तरह से न्यास आदि होगा, ये सारी चीज़ें वीडियो में केवल मात्र सिखाए नहीं जा सकते। इसके लिए जो है ना आपको किसी, हर चीज़ वीडियो के लिए नहीं होता है दोस्तों, हर चीज़ यूट्यूब के लिए नहीं होता है। हर चीज़ लोग आजकल समझते हैं कि यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक है तो हर चीज़ जो है वो सीख सकते, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो है, हाँ, 70% चीज़ें शायद आप इनसे सीख सकते हैं, पर 30% चीज़ें आज भी वैसे है जो कि आपको किसी गुरु के सामने, किसी शिक्षक के सामने जो है बैठ के, या पर उनसे जो है ना इस विद्या को प्राप्त करना होता है। तो न्यास आदि वो सारे विषय जो है उसी प्रकार का होता है। पर गंधादि अर्चन अगर कोई जो है करना चाहे वो कर ही सकता है। गंधादि अर्चन करना ही चाहिए। आप जिन पत्र पुष्प धूप दीप से पूजा करेंगे उसे पूज्य बनाना बहुत ज़रूरी होता है। उनके
उनके प्रोक्षण करना, अर्चन आदि करना गंध पुष्प से जो है ये जरूरी होता है। हर पूजा में गंधादि अर्चन जो है ना वो प्रथम यानी कि पहले के जो भी सारे आचमन आदि के साथ ही जो है गंधादि अर्चन भी किया जाता है, क्योंकि वो प्रथम और एक मुख्य कार्य माना जाता है। शुरू के सूचना के पूजा सूचना के जो कार्य जो है उसके मुख्य कार्य माना जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है शारदा तिलक तंत्र पे कहा गया है विना निवेद्यं गंध्यादि उपचारै सरम समर्चयत विना निवेद्यं गंध्यादि उपचारे समर्चयत निवेद्यं गंध्यादि उपचारे समर्चयत, अर्थात जो है बिना नैवेद्य की गंध आदि उपचार जो है उनके समानता से अर्चन करना होगा। अर्थात गंध पुष्प अक्षत पत्र जो भी सारी चीजें हैं उन सारे द्रव्यों का जो है ना आपको अर्चन करना होगा, उसे ही जो है गंधादि अर्चन कहा जाता है। बिना निवेद्य नैवेद्य का बिल्कुल भी गंधादि अर्चन में कोई अर्चन नहीं होगा। बहुत सारे लोग जो है वो जब शुद्धि आदि करते हैं द्रव्य शुद्धि आदि तो उसमें वो नैवेद्य आदि की भी शुद्धि करते, बिल्कुल नहीं। नैवेद्य का शुद्धि उस तरह से कुछ होगा ही नहीं। नैवेद्य आदि जो है जब निवेदन आपके उपचार हो रहे हैं वो सारी चीजें तभी आएंगे। नैवेद्य उसके पहले मतलब आप भोजन के तौर पर या फिर धूप जो भी सारे धूप नैवेद्यम आदि भी अगर आप चढ़ा रहे हैं तो सभी आज्य नैवेद्यम यानी कि कोई कई जगह पर केवल मात्र घी के नैवेद्य चढ़ा जाते, जो भी सारे नैवेद्य हैं उनका कोई अर्चन जो है गंधादि अर्चन में या फिर द्रव्य आदि शुद्धि आदि इन सारे विषयों में नहीं होगा। द्रव्य आदि शुद्धि का मतलब होता है एक प्रकार से जो भी सारे द्रव्य हैं उनके शुद्धि करना, जिन बर्तन आदि में रखा गया है उसे एक प्रकार से मार्जन आदि, जैसे पहले बहुत बड़े पूजा में आप देखेंगे वहां पर जो है जो भी सारे बर्तन आदि होते हैं ना वो मार्जन मंत्र आदि के साथ जो है ना जल आदि छिड़क कर सम्मार्जन किए जाते हैं और उसके बाद जो है द्रव्य आदि शुद्धि किए जाते हैं। तो ये जो है एक प्रक्रिया है। इसके बारे में भी आप लोगों का कई बार मुझे सवाल आए हैं, मैं कोशिश करूंगा इसके बारे में भी वीडियो बनाने की दोस्तों। पर गंधादि अर्चन में नैवेद्य का बिल्कुल भी अर्चन नहीं होगा। बिना निवेद्यं गंध्यादि उपचारे समर्चयत, बिना निवेद्यं गंध्यादि उपचारे समर्चयत, नैवेद्य के बिना जो है बाकी जो भी सारे उपचार है यानी गंध पुष्प अक्षत धूप दीप ये सारे पत्र आदि ये जो भी सारे जिससे हम पूजन करेंगे, जिससे हम प्रत्यक्ष रूप से पूजन कर रहे हैं, गंध पुष्प पत्र आदि अक्षर आदि चंदन आदि के बिना पूजन नहीं हो सकता। पूजा के लिए जो है आपको अर्चन आदि करने के लिए जो है मतलब कोई भी पूजा करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी ही। धूप दीप के बिना जो है आपके पूजन नहीं हो सकता, तो इन्हें जो है पूज्य बनाना पड़ता है। भगवान को अर्पण करने से पहले शोधन आदि करके जो है गंध पुष्प से पूजन करके इन्हें भी जो है पूज्य बनाना पड़ता है। और जैसे कि हम लोग तो देखिए दोस्तों हम जब निवेदन कर रहे हैं तो मतलब जो कोई भी पूजा में षोडश हो अष्टादश हो या फिर 10 हो पंच उपचार हो तो उस निवेदन प्रक्रिया में तो हम जैसे देखिए शोधन आदि पूज्य आदि करके हर वस्तु को निवेदन कर रहे हैं, पर उन वस्तुओं को जिन वस्तु से हम पूजन कर रहे हैं मतलब गंध पुष्प आदि ये जो भी सारी चीज़ें हैं उन्हें भी पूज्य बनाना पड़ता है। तो एक प्रकार से कहा जाता है कि चिन्मयी बनाना, ज्योति स्वरूप बनाना, हर वस्तु में प्राण है, इस प्रकार से जो है सभी जो है ईश्वर के ही है, उनके पूजा करना, उन्हें पूजा के समतुल्य बनाना और उसके बाद ही जो है उन सारे वस्तुओं से पूजन हम करेंगे। तो गंधादि अर्चन जो है वो इसी विषय पर है। आपको नैवेद्य के व्यतीत सारे गंध पुष्प यानी चंदन अष्टगंध पत्र पुष्प अक्षत धूप दीप सभी का आपको अर्चन करना है। मैं आपको प्रैक्टिकली एक दिन जो है ना ये गंधादि अर्चन किस प्रकार से करना होगा, मैं केवल गंधादि अर्चन के ऊपर अर्चन कैसे किया जाता है गंधादि अर्चन उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मुझे लगा कि आप लोगों को पहले शास्त्र के बारे में बता देते। तो शारदा तिलक तंत्र में जो है कहा गया है बिना निवेद्यं गंध्यादि उपचारे समर्चयत, अर्थात नैवेद्य के बिना गंध आदि उपचार की अर्चन किए जाना होगा, तभी जो है वो गंध अर्चन कहा जाएगा यानी कि गंधादि अर्चन कहा जाएगा। तो
तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।